सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ सर अभी आ रहा है। सर फिर से नहीं आ रहा है आवाज। आवाज आ रहा है? यस यस सर। सर। ओके। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब क्या है, एसिड डेरिवेटिव है। ये सब क्या है, एसिड डेरिवेटिव है। क्यों ये सब एसिड डेरिवेटिव है? क्योंकि ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड से डेराइव्ड होते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन PX3 या PX5 से करा दे तो ये पढ़ा चुका हूं, ये क्या बनता है, R3 डबल बॉन्ड Cl। अगर अगर आपको ये भी पढ़ाया हूं, अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करा दे, हाइड्रोलिसिस करने पर किसी भी एसिड डेरिवेटिव का जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जैसे जैसे देखो, अगर अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दे तो क्या होगा जाकर पता है, ये सर एसिड ऑक्सीजन एनाहाइड्राइड फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जाकर अटैक करेगा और फिर इस ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा, H+ को फायर करेगा और ये अनहाइड्राइड बन जाएगा, अनहाइड्राइड बन जाएगा, एसिड अनहाइड्राइड बन जाएगा। यहाँ पर एसिड हाइलाइड बना था। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनता है, किसी भी एसिड डेरिवेटिव का जब भी हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो हाइड्रोलिसिस का जनरल रूल यही बताया गया था ना, यहाँ से तोड़ो, इसको OH दो, इसको H। तो एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यहाँ पर भी इसको OH दो, इसको H, ये सब पढ़ा चुका हूँ। तीसरा देखो, तीसरा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आपने अल्कोहल से कराया तो अभी क्या बनेगा बताओ, यही सेम काम होगा। हाँ, इस तरह बनेगा, ये जाकर अटैक करेगा ऑक्सीजन पर H+ फायर, अभी यहाँ पर क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। और अगर इसका मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं, अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो फिर से क्या बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस कराने पर हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या करना है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है, इसको OH देना है, इसको H देना है। चौथा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आपने अमीन से करा दिया, या ऐसे लिखो अमोनिया से करा दिया, तो अभी इस केस में क्या बनेगा बताओ, नाइट्रोजन का लोन पेयर जाएगा, यहाँ पर अटैक करेगा, इस नाइट्रोजन प्लस चार्ज H+ फायर, मींस अभी क्या बनेगा, अमाइड बनेगा, अभी क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। तो ये सब क्या है, ये सब एसिड डेरिवेटिव है, क्योंकि ये सब एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से डेराइव्ड हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एसिड डेरिवेटिव। और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस भी लिख लेना, इसका जब हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करना है, OH देना है, यहाँ पर H देना है, इसको लिखो जल्दी से।
सर सुना नहीं दे रहा सर। सर फिर से बंद सर। हाँ, अब सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द जनरल रिएक्शंस ऑफ एसिड डेरिवेटिव आर SN2PH बता चुका हूँ, और इसका रिएक्टिविटी भी बताया हूँ। इन चारों एसिड डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होता है? सो एसिड क्लोराइड का। फिर उसके बाद अनहाइड्राइड का, फिर उसके बाद ईस्टर का, फिर उसके बाद अमाइड का। ये बता चुका हूँ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2TH, ये पिछले क्लास में बताया था। इसे लिख लो। देखो अब यहाँ पर समझना, अगर हम एसिड क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड है, एसिड हाइलाइड है, एसिड हाइलाइड का रिएक्शंस अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से कराऊं तो क्या बनेगा बताओ अभी, क्या बनेगा? क्या बनेगा? चलो, ये ऑक्सीजन का लोन पे जाकर अटैक करेगा यहाँ पर, और ये फाइनली क्या बन जाएगा? अनहाइड्राइड। और प्लस क्या बनेगा? अनहाइड्राइड प्लस HCl, ये बनेगा ना, अनहाइड्राइड प्लस HCl। तो यहाँ पर ये क्या करना है, ये जो है ना एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है? वीक बेस है। ये रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शंस में क्यों फिजिबल्स है? क्योंकि देखो हम जानते हैं ये दोनों में HCl और कार्बोक्सिलिक एसिड में विच वन स्ट्रॉन्गर एसिड? HCl। HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये वीक बेस बोलेंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल इसलिए है क्योंकि इधर स्ट्रॉन्ग बेस है और इधर वीक बेस है। समझ रहे हो बात को? इसी तरह देखो, अगर मैं इसका रिएक्शन अल्कोहल से कराते तो क्या बनेगा बताओ? अल्कोहल से करा दिया तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन का ग्रुप पे जाकर इस तरह अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप है बाहर निकलेगा, और क्या बन जाएगा? R डैश बन जाएगा, और प्लस साथ में क्या बन जाएगा? प्लस साथ में आपका R डैश COOH, ये बन जाएगा। ये देखना, इन दोनों में एसिड स्ट्रॉन्गर कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, तो हम लोग बोलेंगे वीक बेस है ये, और ये क्या है? इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बेस है। इसलिए ये रिएक्शन इधर, इसलिए इस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल है। अगर यहां पर देखो आपने इसका रिएक्शन अगर इससे करा दिया, अमोनिया से करा दिया, तो अमोनिया को लोन पे जाएगा, इस तरह पैक करेगा, इसको बाहर निकालो, क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएगा, और प्लस अमाइड और प्लस क्या बनेगा? R-OH। हमको पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है।
मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप एसिड डेरिवेटिव से अमाइड भी बना सकते हो, सॉरी एसिड डेरिवेटिव से अनहाइड्राइड भी बना सकते हो, ईस्टर भी बना सकते हो, अमाइड भी बना सकते हो, और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल भी होगा। बट अगर कोई रिएक्शन इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में कराना चाहे तो होगा क्या? मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझे? ये लिखिए, ये लिख लिए। यस सर। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट लिख ले, यहाँ पर नोट में एक पॉइंट लिखे, पहले नोट में पॉइंट लिखे, द रिएक्शन सीक्वेंस can go from left to right, but cannot from right to left, as हम जानते हैं बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा बेसिक अमोनिया होता है, फिर अल्कोहल होता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और फिर आपका HCl होता है। ये लिख लो, ये पॉइंट जल्दी से। द रिएक्शन, ये बोला जा रहा है ये रिएक्शन लेफ्ट टू राइट होगा, बट राइट टू लेफ्ट नहीं होगा। राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं होगा अभी समझोगे आप। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, उससे आप समझोगे। चलो ये लिख लिया पॉइंट, ये लिख लिया। यस सर। हाँ, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं कोई एक बंदा है, अगर ये करना चाह कि अमाइड का रिएक्शन उसमें अल्कोहल से करा दिया, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा बताओ मुझे। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए? RCOOH प्लस NH। हाँ, प्लस NH3। अच्छा ये बताओ मुझे कि अल्कोहल और अमोनिया में कौन ज्यादा बेसिक है? विच वन इज मोर बेसिक? अमोनिया ज्यादा बेसिक है सर। हाँ, मतलब हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है? वीक बेस है ना। तो क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगा कभी? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, तो इसलिए बोला गया। हमने अभी क्या किया देखो, इसको और इसको मिला दिया और मिलाकर क्या बनाया? ये बनाना चाहा, ये बनाना चाहा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। फिजिबल होने के लिए इधर स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, इधर वीक बेस चाहिए। जैसे अगर मान लो कि कोई क्या किया, इस तरह से किया,
अभी बताओ क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगा? बताओ, कैन यू प्रिपेयर अनहाइड्राइड फ्रॉम ईस्टर? नहीं होगा सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अभी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, ये वीक बेस है, इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। मतलब इसका मतलब होता है कभी भी आप ईस्टर से अनहाइड्राइड नहीं बना सकते हो। तो बातें क्या, वो पॉइंट लिखा हुआ था नोट में, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको स्टीरिफिकेशन रिएक्शंस पढ़ा दिया हूं, तो एक बार फिर से लिख लें। स्टीरिफिकेशन, एक लाइन में स्टीरिफिकेशन। स्टीरिफिकेशन रिएक्शंस पढ़ा चुका हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल से रिएक्ट करता है, अल्कोहल से रिएक्ट करता है, और ये भी क्या है, ये ध्यान रखना, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस क्या बनता है, ईस्टर बनता है। क्या होता है, अल्कोहल का OH और एसिड का OH और अल्कोहल का H निकालकर बाहर निकाल, क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीरिफिकेशन रिएक्शन। ये जो ईस्टर होता है एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ये फ्रूटी स्मेल बोला जाता है। तो ये था स्टीरिफिकेशन। स्टीरिफिकेशन रिएक्शन भी पढ़ा चुका था मैं आपको, बट यहाँ पर मैं फिर से एक बार लिखा दिया एक लाइन में। फिर उसके बाद ये भी पढ़ा चुका हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये भी हो चुका है। ये है आपका ईस्टर, ये है आपका ईस्टर। ईस्टर का हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ईस्टर का हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, और इधर है आपका बेसिक हाइड्रोलिसिस। ये क्या है, बेसिक हाइड्रोलिसिस। बेसिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज पॉपुलरली नोन एज सपोनिफिकेशन। ये सब बताया गया है, सपोनिफिकेशन। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है बताओ, क्या करना है, इधर OH लेना है, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में क्या बोलता है, सॉल्ट ऑफ एसिड, बताया गया, सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। तो ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये बेसिक हाइड्रोलिसिस। इसमें बताओ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये सब क्वेश्चंस कराया गया है, जल्दी बताओ मुझे, 1 और 2 में इसमें रेट फास्टर होगा। सिंपल सा फंडा, जिस कार्बोनिल पर जितना ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, रेट ऑफ स्टीरिफिकेशन उतना ही फास्टर। तो बताओ कहां पर ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर्स, यहां पर या यहां पर, कहां पर ज्यादा होगा? देखो ये ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन क्या है, एक तरह से प्लस एम ग्रुप है, ये भी ऑक्सीजन क्या है, एक तरह से प्लस एम ग्रुप है, बट इसका प्लस एम ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, CH2 CH3 है।
यहाँ पर ओनली CH3 है, तो इस C2H5 होने की वजह से इसका प्लस एन पावर इसके कंपैरिजन में बढ़ गया। अगर प्लस एन बढ़ गया तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर्स कम होगा, यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, वन ग्रेटर देन। समझ में आया ये चीज? ये सर। चलो, तो ये भी हो गया, ये सब क्वेश्चंस कराया गया है। तो ये सब क्वेश्चंस करने के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है, जितना कार्बोनिल के कार्बन पर पॉजिटिव कैरेक्टर्स उतना ही फास्टर रिएक्शन, चाहे वो हाइड्रोलिसिस हो चाहे वो एसिडिफिकेशन हो, यही फंडा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सर एक बार फिर से बताइएगा ये वाला। देखो, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। देखो, अभी ये बताओ, यहाँ पर भी ऑक्सीजन से, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, ये जो CH3 है प्लस आई इंडक्टिव से शो कर रहा है, ये जो CH2 CH3 ये भी प्लस आई शो कर रहा है। इस ऑक्सीजन के थ्रू प्लस है, यहाँ पर भी इस ऑक्सीजन के थ्रू प्लस है, जो कि कॉमन है, बोथ में कॉमन है। बट यहाँ पर इंडक्टिव से प्लस आई यहाँ पर। अब ये बताओ, मिथाइल और इथाइल में किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है? इथाइल का। इथाइल का, बिल्कुल इथाइल का ज्यादा होता है। तो ओवरऑल ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, मोर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा, यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर्स क्या होगा, मोर होगा। ये क्या करेगा, लेस इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। हाँ, लेस इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, मींस यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो इसलिए रेट फास्ट है। यस सर, अंडरस्टूड। उसके बाद देखो एसिड अमाइड, जो कि क्या, एसिड अमाइड। इसका सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड लिखो। तो प्रिपरेशन मेथड तो अभी तुरंत थोड़ा देर पहले ही बताया हूँ, R(CH) प्लस किसे रिएक्शन करा दूं, अमोनिया से करा, क्या बन जाएगा, अमाइड। क्या हम ये रिएक्शन करा सकते हैं, बताओ? क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं, बताओ मुझे? हो क्या जाएगा। फिजिबल होगा? तो एनहाइड्राइड से भी आप अमाइड बना सकते हो। क्या इससे फिजिबल होगा, बताओ? थर्ड वाला हो पाएगा रिएक्शन? थर्ड वाला रिएक्शन होगा सर। होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये क्या है, वीक बेस, इसलिए फिजिबल। तो इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो। चलो लिख लिया ये सब जल्दी। फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कि पहली बार आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक लाइन में रिएक्शंस क्या याद रखना है, ये क्या है, अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड, मतलब क्या, प्राइमरी अमाइड। ये प्राइमरी अमाइड है, अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप नहीं है। अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड का रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराते हैं, ब्रोमीन प्लस KOH, ब्रोमीन प्लस KOH
ये अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन प्लस KOH के प्रेजेंस में कराते हैं। या ये दोनों ये इस तरह से भी दिखा रह सकते हैं KOBr, या इस तरह से भी दिखा रह सकते हैं BrO माइनस। PrO माइनस को क्या बोलते हैं? हाइपोब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? पोटासियम हाइपोब्रोमाइड। ये सब रिएजेंट है। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? आपको क्या करना है? ये कार्बोनिल ग्रुप हटा देना है। क्या करना है? ये कार्बोनिल ग्रुप बी से हटाओ और इसको मिलाना। यही है आपका क्या? होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें कुछ की पॉइंट ध्यान रखना, मैकेनिज्म्स नहीं बताएंगे, की पॉइंट ध्यान रखना। पहला की पॉइंट लिखो, फर्स्ट की पॉइंट, इंटरमीडिएट। इस रिएक्शंस में जो इंटरमीडिएट होगा, देखो इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शंस आर, इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शंस आर, काफी बार पूछा गया इंटरमीडिएट के बारे में। इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शंस आर RnCO, इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता है RnCO होता है, इसको क्या बोलते हैं? अल्काइल आइसोसाइनेट। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर R आपका मिथाइल हो गया तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल मिथाइल, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये ध्यान रखना, ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट है, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी में, भोपाल गैस ट्रेजेडी मूवी जो देखे होंगे, तो यही गैस का लीकेज हुआ था जिसमें हजारों का जान गया था। तो यही क्या, यही गैस लीकेज हुआ था कहाँ? भोपाल गैस ट्रेजेडी में, ट्रेजेडी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, तो इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है? अल्काइल आइसोसाइनेट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखो, दूसरा पॉइंट इसमें लिखो, इस रिएक्शन में 4 मोल, ये भी इंपॉर्टेंट है, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 मोल KOH यूज होता है इस रिएक्शन में। 4 मोल KOH एंड 1 मोल ब्रोमीन, 1 मोल ब्रोमीन आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन। 4 मोल ऑफ KOH एंड 1 मोल ऑफ ब्रोमीन आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन। ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 मोल KOH, इस रिएक्शन में 4 मोल KOH और 1 मोल ब्रोमीन यूज होता है। आपको रिएक्शन लिखने के लिए क्या करना है? CO2 को हटाना है और RNH2 को मिला देना है, और ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? ये प्राइमरी अमीन बनेगा, प्राइमरी अमीन। लिख लिया ये? लिखने के बाद कुछ क्वेश्चन देखो, यस सर। क्वेश्चन कुछ देख लो। क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये भी लिख कर दे सकता है, चाहे तो ब्रोमीन प्लस KOH भी लिख कर दे सकता है, उसके मन के ऊपर है। तो ये रिएजेंट देखते ही आपको क्या करना है? इसको हटाना है। हो गया है। जैसे और कुछ करा दूं, TH डबल बॉन्ड NH2, इसका रिएक्शन ब्रोमीन KOBr से करा दूं, क्या बन जाएगा? इसको हटा दो, THNH2। जैसे इथाइल अमाइड है, इसका रिएक्शन हमने ब्रोमीन प्लस KOH से करा, तो क्या करना है? बीच में इसको हटाओ। ये सब अमीन बना, प्राइमरी अमीन बना। चलो, तो ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद और एक दो नेम रिएक्शन से लिख लो, फूटियस रिएक्शन, फूटियस रिएक्शन, फूटियस रिएक्शन। इसमें क्या लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एजाइड। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एजाइड। आपको पता होगा N3- को एजाइड बोलते हैं, इसलिए इसको कार्बोक्सिलिक एजाइड बोलते हैं। इसको हीट करने पर क्या, यही इंटरमीडिएट बनता है RnCO, अल्काइल आइसोसाइनेट। और ये फर्दर इसका जब हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अमीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीव। तो ये फूटियस रिएक्शन है, फूटियस रिएक्शन। एक और रिएक्शन होता है, नेम रिएक्शन लिख लेना, सीमित रिएक्शन, सीमित रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम हाइड्रोजोइक एसिड से कराते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड। तो इसमें क्या बनता है, इसमें वही क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एजाइड, कार्बोक्सिलिक एजाइड। और इसको फर्दर हम फर्दर हीट और हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा, अमीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको बोलते हैं सीमित रिएक्शन, इसको बोलते हैं फूटियस रिएक्शन। जल्दी लिखो ये सब नेम रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। लिख लिए, लिख लिए। यस सर। ना सर। उसके बाद देखो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अमीन्स में। अमीन्स में चले आते हैं, एसिड डेरिवेटिव ओवर, एसिड डेरिवेटिव ओवर अमीन्स। अमीन्स में भी मोस्ट ऑफ द चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले। प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन, एक प्रिपरेशन मेथड तो अभी देखे, दैट वन इज होफमैन, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाए हूं, जिससे क्या, यही रिएक्शन था, अनसब्स्टिट्यूटेड अमाइड का रिएक्शन था। ब्रोमीन इन प्रेजेंस KOH करते हैं तो प्राइमरी अमीन बनता है, यह है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। दूसरा दूसरा है होफमैन अमोनिलिसिस, होफमैन अमोनिलिसिस, होफमैन अमोनोलिसिस, होफमैन अमोनिलिसिस। इसमें क्या है देखो, मिथाइल क्लोराइड, ये एक्सेस में लिए हैं, इसका रिएक्शन हमने अमोनिया से कराया, इसका रिएक्शन हमने अमोनिया से कराया। तो बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पर SN2TH, ये बेसिकली कैसा रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन है। तो क्या बन जाएगा बताओ, अमीन बन जाएगा। ये अमीन अल्काइल हैलाइड आपने एक्सेस में लिया है, ये फर्दर क्या करेगा, CH3Cl से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा बताओ, CH3NHCH3 सेकेंडरी अमाइड बना लेगा। फिर ये क्या करेगा, फिर ये CH3Cl एक्सेस में लिए हैं, फिर इससे ये रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन पर लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, सब SN2 रिएक्शन है। क्या बनेगा, CH3N CH3CH3। अभी भी हमने CH3Cl एक्सेस में लिया है, ये फर्दर रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, CH3 इसको क्या बोलते हैं, दैट वन इज टेट्रा अमोनियम, टेट्रा अमोनियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा अमोनियम, टेट्रा अमोनियम क्लोराइड। अब कैन यू टेल मी
Hofmann ammonolysis, is it a good method for the preparations of amines? नहीं Is सर, वो it a- मिक्सचर फॉर्मेशन हो जाएगा फर्स्ट हाँ। सेकंड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। As we are getting mixtures of primary, secondary, tertiary and quaternary amines, so Hofmann ammonolysis is not a good method for the preparations of amines. Hofmann bromide reactions, is it a good method? It is a good method for the preparations of amines, as we are getting only one primary amines. बट यहाँ पर लिख लेना ये अच्छा मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहा है। तो ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड, दिस मेथड इज नॉट ए गुड मेथड, बट Hofmann bromide degradation reactions is a good method for the preparation of amines. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। Next reaction is also very much important. नाम लिखो गैब्रियल, गैब्रियल थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है, इनिशियली हम लोग पहले क्या करेंगे ना, इसका नाम बताओ, इसको क्या बोलते हैं? एनीवन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड? थैलिक एसिड। हाँ बिल्कुल, हाँ थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, थैलिक एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनता है? अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर थैलिमाइड बनता है। ये क्या होगा? ये सी डबल बॉन्ड और यहाँ पर अमोनिया इंसर्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ये थोड़ा गलती, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो ये पहले भी बताया था, ये अमोनियम सॉल्ट बनेगा। ये NH4 NH3 क्या करेगा? हाइड्रोजन ले लेगा और ये क्या बनाएगा? अमोनियम सॉल्ट। ये क्या बनाएगा? अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बनाएगा? अमोनियम सॉल्ट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे? अमोनियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। थैलिक एसिड। अब इसका बच्चे अगर थोड़ा सा भी हीटिंग करोगे ना, हीटिंग करने से क्या होता है, एक वाटर यहाँ से निकलता है और एक वाटर यहाँ से निकलता है, मतलब 2 मोल वाटर निकलता है। क्या बनता है? वाटर निकलेगा तो सी डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल गया। अच्छा, क्या बन गया यहाँ पर? अमाइड बन गया। अमाइड बन गया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो NH2 यहाँ पर बचा, यहाँ पर भी NH2 बचा। ये क्या बन गया? अमाइड बन गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका नाम, ये अमाइड है। इसको फर्दर आप अगर हीटिंग करोगे, तो क्या होता है? अमोनिया रिलीज हो जाता है। अमोनिया रिलीज होता है तो यहाँ से अमोनिया रिलीज करो, इसी को क्या बोलते हैं? थैलिमाइड बोलते हैं। PH थैलिमाइड। अब ये थैलिमाइड जो है ना, अगर इसका रिएक्शन R'(X) से कर दो, ये टिपिकल SN2 है, ये टिपिकल SN2 रिएक्शंस है। SN2 रिएक्शंस होगा और ये क्या करेगा? लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। क्या बन जाएगा? देखो नाइट्रोजन और प्लस आएगा, H+ आया, यही बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। इसको क्या बोलते हैं? N अल्काइल थैलिमाइड। N अल्काइल थैलिमाइड
का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दे, एन अल्काइल का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दे तो क्या हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है ना, पता ना, ये टूट जाता है। कैसे टूट जाता है? इसको OH देते हैं, इसको H देते हैं, इसको OH देते हैं, इसको H देते हैं, तो क्या बन जाएगा? अमीन बन जाएगा और प्लस थैलिक एसिड फिर से जनरेट हो जाएगा। थैलिक एसिड फिर से जनरेट हो जाएगा, तो पूरा लिखो, लिख लिए। लिख लिए। यस सर। अब देखो, ये गैब्रियल थैलामाइड का तो ये पूरा सीक्वेंस बता दिए, बट एक्चुअली जो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शंस आप देखोगे, क्या देखोगे, बुक वगैरह, बुक में यही लिखा रहता है, क्या इस तरह से लिखा रहे, इसको क्या बोलते हैं? थैलीमाइड बोलते हैं, थैलीमाइड। थैलीमाइड का रिएक्शन अगर हम R'(X) से करा दे, R'(X) से करा दे, ये टिपिकल क्या होता है? SN2 रिएक्शन होता है, टिपिकल SN2 होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, R' कैनोट बी, SN2 कहाँ कहाँ पर नहीं होता है? क्या ये R' कभी भी बेंजीन रिंग नहीं होना चाहिए, R' कभी भी टर्टरी, ये ग्रुप नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी SN2 नहीं होता है। R' कैनोट बी, ये ग्रुप भी नहीं होना, तो ये भी ध्यान रखना है, ये सब ये नहीं हो सकता है। और फिर प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट यहाँ पर यही देखोगे ना, यही हो जाता है ये। और फिर फाइनली इसका हाइड्रोलिसिस करने पर आपको क्या मिल जाता है? R'(NH2) मिल जाता है और साथ ही साथ थैलिक एसिड भी मिल जाता है। ये इतना ही देखोगे, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इतना ही देखोगे आप, लिखा रहेगा। बट मैं आपको इनिशियली थैलिक एसिड से कैसे प्रोसीड होकर प्राइमरी एमिन मिलता है ये बताया गया है, बता दिया पूरा। तो ये ध्यान रखना, ये R' बेंजीन रिंग नहीं हो सकता है, टर्टरी अल्काइल ग्रुप नहीं हो सकता है, विनाइल ग्रुप नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब जगह पर SN2 नहीं होता है। क्या बताओ, क्या मैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से कभी एनिलीन बना सकता हूँ क्या? एनिलीन बना सकता हूँ क्या, बताओ? नहीं सर। एनिलीन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एनिलीन बनाने के लिए यहाँ पर बेंजीन रिंग चाहिए, और हम जानते हैं कि यहाँ पर कभी SN2 होगा ही नहीं, इसलिए लिखा गया है कि R' ये सब नहीं हो सकता है। क्या मैं गैब्रियल थैलामाइड से ये बना सकता हूँ, विनाइल अमीन बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता नहीं। हूँ, क्योंकि यहाँ पर SN2 नहीं होता है, यहाँ पर आप CH2 डबल बॉन्ड CH नहीं रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर SN2 होगा ही नहीं, तो ये बात ध्यान रखना है। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शंस आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। यस सर। मींस अमीन का प्रिपरेशन में दोनों रिएक्शन, एक गैब्रियल थैलामाइड और एक दूसरा कौन सा, हॉफमैन ब्रोमाइड, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अब इसमें कुछ नहीं है, सब चीज पढ़ाया गया है। अमीन्स भी आपका ओवर, अमीन्स भी ओवर, तो देखो कौन कौन सा चैप्टर्स ओवर हो गया। ऐसे तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो चुका है, बट मैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव पूरा खत्म हो गया, अमीन्स भी खत्म हो गया, फिर आपका कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड कीटोन्स भी ओवर हो गया। आज हम अल्काइल हैलाइड थोड़ा सा
बचा हुआ तो कुछ भी नहीं है, जो नया कुछ थोड़ा सा है इसको हम पढ़ लेते हैं। अल्काइल हैलाइड भी ओवर करते हैं यहाँ जल्दी सा, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका ऑलमोस्ट ओवर है। ऑर्गेनिक ये खत्म होने के बाद बायोमोलिक्यूल्स का मैं नोट्स दूंगा, और बायोमोलिक्यूल्स हम लोग शुरू करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर इसको जल्दी सा 1-2 क्लास 3 क्लास 2 क्लास में खत्म करना है। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी सा आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचा हुआ है उसको खत्म करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी खत्म ही हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा चीज है नहीं। आप लोग घर पर क्वेश्चंस बनाते हैं या नहीं? यस सर। यस सर। क्वेश्चंस बनाओ आप लोग। चलो अल्काइल हैलाइड में हम लोग पहले जल्दी सा प्रिपरेशन देख लेते हैं। एक बार आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जरूर एनसीईआरटी बुक पढ़ें क्वेश्चंस बनाने के पहले। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चंस बनाने के पहले सबसे पहले आप नोट्स पढ़ें। दूसरा काम एनसीईआरटी बुक पढ़े, एनसीईआरटी बुक। और एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद जो मॉड्यूल्स में जो आपका मॉड्यूल्स में रिएक्शन दिया हुआ है, एक एक लाइन का रिएक्शन दिया है, उसको आप एनालाइज करने की कोशिश करें, कितना आप जानते हो, कितना को आप रिकॉल कर पा रहे हो। उसके बाद फोर्थ काम एक्सरसाइज है। इतना चीज करोगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन तुरंत बनेगा। इतना काम करना है, टाइम एनफ है। अगस्त में एग्जाम होगा कि नहीं होगा पता कुछ भी नहीं है, तो आप ये सोच कर चले कि अगस्त में एग्जाम होगा, और अभी से मीन्स पढ़ना शुरू करें। ये सब चीज जितना भी जो भी लगता है कि जिनको हम करना है, डॉक्टर बनना है, तो वो सबको ये सब काम करना पड़ेगा। नोट्स पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक जो भी, जैसे अल्काइल हैलाइड का एनसीईआरटी बुक पढ़ लिए, क्या चीज नया है, कुछ चीज नया है वहीं पर अंडरलाइन कर देंगे। मॉड्यूल्स का जो मॉड्यूल्स में तो ओनली क्या है, रिएक्शन दिया हुआ, तो उसमें प्रॉपर्टीज में क्या क्या दिया हुआ है, प्रिपरेशन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या हम पढ़ाए हैं, कौन सा नया है उसको ध्यान रखना है। और फिर लास्टली मॉड्यूल्स बनाना है, मॉड्यूल का एक्सरसाइज बनाना है। चलो प्रिपरेशन में आ जाते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन देखो, अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल। सब रिएक्शंस लगभग हो गया है, सब रिएक्शंस लगभग पढ़ा दिए फ्रॉम अल्कोहल। तो ये भी पढ़ा दूंगा। जैसे पहला देखोगे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विथ HX, जो कि मेनली क्या बताया गया था, SN1 ऑफ अल्कोहल। SN1 ऑफ अल्कोहल बताया गया है। एक लाइन, चलो एक लाइन रिएक्शन, हाँ एक लाइन में रिएक्शंस भी कर लेते हैं। अल्कोहल का रिएक्शन अगर मैं HCl से कराऊं, HCl, चलो HI से कराऊं, क्या बनेगा बताओ? ये SN1 होता है, SN1 ऑफ अल्कोहल। सिंपली क्या बन जाएगा? CH3 होल टू CHI। हाँ आई बन गया। तो SN1 ऑफ अल्कोहल, SN1 मतलब रीअरेंजमेंट वगैरह होगा तो आप कराओगे, तो आप रिफर कर लेना। SN1 ऑफ अल्कोहल विद HX पढ़ा दिया गया है। सेकेंड, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद क्या है, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद किसके साथ, PX3 PX5 SOCl2, ये सब क्या होते हैं, SN2 ऑफ अल्कोहल। SN2 ऑफ अल्कोहल में पढ़ाया गया है।
जल्दी सा रिएक्शन लिखो और आगे बढ़ो। एक तरह से रिवीजन है आपका। यहाँ पर क्या बताया गया था? अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम PCl3 से करें, PCl5 से करें, तो स्लाइस कट, आपको याद हो स्लाइस कट बताए थे, याद है स्लाइस कट? yes देखो sir, इस तरह से स्लाइस कट करो, क्या प्रोडक्ट हो जाएगा? अल्काइल हैलाइड बनेगा, HX बनेगा प्लस POCl3, POF3। दूसरा, अल्कोहल का रिएक्शन PX3 के साथ करा, तो यहाँ पर 3 मोल अल्कोहल लेना पड़ता था, 3 मोल RX बनता था, साथ साथ H3PO3 बनता था। तीसरा, अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine क्या बनता था? RCl बनता था और HCl गैस, ये दोनों गैसेस रिलीज होते थे। तो जल्दी से लिखो ये सब SN2 रिएक्शंस है। HI HX के साथ अल्कोहल का रिएक्शन SN1, चलो लिख लिए। यस सर। हाँ, तो SN अल्कोहल से कैसे हम अल्काइल हैलाइड बनाए ये सीख चुके हो, पहले ही रिवीजन है सर। एक नया रिएक्शन आ रहा है, उसको ध्यान रखिएगा। तो पहला था फ्रोम अल्कोहल, की फ्रोम अल्कोहल, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना। दूसरा है नेम रिएक्शन है, दैट इसको बोलते हैं हुंस डीकर रिएक्शन। क्या? हुंस डीकर, हुंस डीकर रिएक्शन नेम रिएक्शन है। ये बेसिकली इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज होता है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज होता है इसमें। इसमें क्या लगते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। कौन है म्यूट कर ले, अपने आप को म्यूट कर ले। कौन है यार? उमर शेख। ये नया रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा, हुंस डीकर रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बो, कौन है यार? म्यूट करो, नहीं तो मैं हमेशा के जाता हूँ। ये हाँ सर, आप म्यूट कर लिए अभिजीत सर। अभिजीत सर, आप म्यूट कर ले अपने आप को। चलो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ, इसमें ध्यान रखना, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन CCl4 के प्रेजेंस में ट्रीट कराते हैं, तो क्या मिलता है बताए? कि R, आपको क्या करना है, ये क्या बन जाएगा? RBr बन जाएगा, इसके प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 यहाँ से निकल जाएगा, और प्लस एक AgBr। सिल्वर क्या लेगा? एक ब्रोमाइड ले लेगा। इस तरह से इसको अगर किसी को ध्यान रखना है तो इस तरह से इसमें ध्यान रखना। ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ, और यहाँ पर क्या है? ब्रोमीन है। तो आप क्या करो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, RBr, AgBr, और ये बच गया CO2। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हुंस डीकर रिएक्शन, हुंस डीकर रिएक्शन। हुंस डीकर रिएक्शन जैसे अगर सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है,
इसको हम ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ट्रीट करेंगे, क्या बनेगा बताओ जल्दी से। CH3Br। हाँ CH3 भी है, CH3 भी है प्लस CO2 प्लस Ag भी है, यही है आपका। ये जो अल्काइल हैलाइड बनेगा पेरेंट चेन से एक कम कार्बन का होगा, मतलब पेरेंट चेन में देखोगे 2 कार्बन है, बट ये अल्काइल हैलाइड में एक ही कार्बन है, क्योंकि एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया ना, तो इसमें क्या होता है पेरेंट चेन से एक कम कार्बन का एसिड हैलाइड बनता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये हुंस डीकर रिएक्शन नया था तो बता दिया। चलो फिर और भी बातें हो चुकी हैं, जैसी एडिशन ऑफ HH2 अल्कीन। ये डिटेल्स पढ़ाया गया है। नेक्स्ट जो है दैट इज एडिशन ऑफ HX2 अल्कीन, एडिशन ऑफ HX2 अल्कीन, ये डिटेल्स पढ़ाया गया है। इलेक्ट्रोफिलिक, आप देखोगे जहां पर मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ाया हूं ना, ये मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जहां पढ़ाया हूं वहां पर रेफर कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन करोगे तो इससे भी क्या बनता है आपका अल्काइल हैलाइड। एक लाइन में अगर बताना चाहूं तो देखो, ये अल्कीन है, इसका रिएक्शन H और I से करे। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है H प्लस, न्यूक्लियोफाइल I माइनस। क्या करता है मार्कोनिकोव एडिशन करना। मार्कोनिकोव एडिशन क्या होता है मैं बता चुका हूँ कि आपको मूल स्टेबल कार्बोकेटाइंस बनाना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर I आ जाएगा, क्या बना अल्काइल हैलाइड बना। तो एडिशन ऑफ HX2 अल्कीन करोगे तब पर भी अल्काइल हैलाइड ही बनेगा। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ये भी पढ़ा चुका हूँ। अल्केन का अगर आप हेलोजिनेशन पढ़ा करो इन प्रेजेंस ऑफ HBO, क्या बनता है RH बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है। इसको एक्सेस में लेना पड़ता है, एक्सेस लोगे तभी यहाँ पर रुकेगा, नहीं तो मल्टीपल मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनता है। तो ये सब दीज आर ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। चलो लिख लिए। यस सर। यस सर। उसके बाद प्रॉपर्टीज पर आ जाओ, प्रॉपर्टीज पर आ जाओ। आपको ये पता है कि व्हाट इज द जनरल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मेनली क्या देखोगे SN1 रिएक्शन शो करते हैं, SN2 रिएक्शन शो करते हैं, E1 रिएक्शन शो करते हैं, E2 रिएक्शन शो करते हैं, यही सब ये जनरल रिएक्शन है इसका। और ये सब मैं डिटेल्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ा चुका हूं। यहाँ पर ध्यान रखना अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर आप वाटर से करा लो, NaOH एक्वस से करा लो, KOH एक्वस से करा लो, सोडियम कार्बोनेट एक्वस से करा लो, Ag2O मॉइस्ट करा लो, ये सब क्या है ना, ये सब जो आप देख रहे हो ये सब मेनली क्या है OH माइनस जनरेट करता है और ये फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है। तो ये पहला बात ध्यान रखना, ये सब कोई भी जो रिएजेंट रहेगा दैट विल डेवलप OH माइनस और ये OH माइनस इस पर अटैक करता है और फाइनली अल्कोहल बनता है। दूसरा ध्यान रखो रिएक्शंस ऑफ RX with NaCN and NaCN और या KCl, ये सब क्या है ये आयनिक कंपाउंड है।
तो क्या होता है, अगर आप अल्काइल का रिएक्शन NaCN से कराओ, NaCN क्या ये NaCN हो या KCN हो, प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बेसिकली RCN ऐसे, हाँ RCN, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो, इथाइल इसको क्या साइनाइड बोलते हैं, अल्काइल, अल्काइल, अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड या अल्काइल साइनाइड या अल्काइल नाइट्राइल, नाइट्राइल। ये बेसिकली क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये R' या तो प्राइमरी होगा या तो टर्सरी सेकेंडरी होगा, टर्सरी नहीं हो सकता है क्योंकि टर्सरी होने पर SN2 नहीं होगा। तो यहाँ पर ये R जो है कैन नॉट बी टर्सरी, या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी होना चाहिए। अगर किसी को समझना है तो बिल्कुल छोटा सा मैकेनिज्म है, NaCN क्या होता है, Na प्लस C ट्रिपल बॉन्ड माइनस, C ट्रिपल बॉन्ड माइनस, यहाँ पर नाइट्रोजन, ये आपको पता है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड है, Cn माइनस इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, इट कैन अटैक फ्रॉम नाइट्रोजन साइड, इट कैन अटैक फ्रॉम कार्बन साइड, बट यहाँ पर अभी कार्बन, आपको पता है कि कार्बन का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है, कार्बन पर माइनस होने के कारण कार्बन का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, और अभी ये क्या करता है, आरएक्स पर नाइट्रोजन कार्बन साइड से अटैक करना प्रीफर करता है, और क्या बना लेता है, आरसीएन बना लेता है, और प्लस दूसरा प्रोडक्ट लिखना है तो NaX। अब अगर रिएक्शन ऑफ RX विथ AgCN, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, वही सेम चीज रिपीट होगा, प्लस AgCN, ये कोवेलेंट कंपाउंड, इस केस में भी SN2 होता है, और क्या बनता है, RNC, RNC, इसको क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, अल्काइल आइसोनाइट्राइल। अगर अगर इसमें किसी को मैकेनिज्म समझना है तो कुछ नहीं है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो अभी अभी ये मजबूर बस नाइट्रोजन साइड से अटैक करना प्रीफर करेगा, और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा, RN ट्रिपल बॉन्ड CAG, और फिर क्या होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, और फाइनली क्या देखोगे, नाइट्राइल बन जाए, आइसोनाइट्राइल बन जाए। तो अगर KCN AgCN है तो नाइट्राइल बनाओगे, अगर AgCN है तो आइसोनाइट्राइल बनाओगे, लिख लिए, लिख लिए, yes sir, sir mechanism, आज, हाँ चलो लिख लो। फिर नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ RX विथ NaNO2, 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 यहाँ पर क्या है, NaNO2 SN2 होता है, और इस केस में ध्यान रखना है क्या बनता है, RNA2 नहीं RNO2, AgNO2 रहता है तो बनता है, तो इस केस में इसका नाम ध्यान रखना, अल्काइल नाइट्राइल बोलते हैं इसको, क्या, अल्काइल, अल्काइल नाइट्राइल, नाइट्राइल, CN था तो नाइट्राइल था, और ONO है तो इसको नाइट्राइल बोलेंगे। कैसे होता है, अगर किसको समझना है कि कैसे होता है, ये सब SN2 रिएक्शंस है, ये क्या है देखो, NaNO2 है, तो NaNO2 बेसिकली क्या होता है, ये आयनिक कंपाउंड है, NaNO2 इज एन आयनिक कंपाउंड, Na प्लस O माइनस, ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीजन साइड से अटैक करना प्रीफर करता है,
फिर अगर अटैक किया तो क्या बन जाएगा, देखो आर ओ एन डबल बॉन्ड ओ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल नाइट्राइड, नाइट्राइड। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट है रिएक्शंस विद AgNO2। AgNO2 इज एन कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या मैं कर देता हूँ, देखो चेंज, AgNO2, यहाँ पर क्या बन जाएगा, RNO2, इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रो अल्केन या नाइट्रो कंपाउंड बोलेंगे। लिख लिए ये, लिख लिए, चलो लिख लिए तो देखो इसका भी मैकेनिज्म देख लो, किसी को समझना है। ये सब SN2 मैकेनिज्म्स है। ये क्या है, AgNO2। तो AgNO2 बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब ये क्या करता है, नाइट्रोजन साइड से अटैक करना प्रेफर करता है। ये SN2 रिएक्शन हो रहा है, क्या होगा, R N डबल बॉन्ड और यहाँ पर O Ag और इस पर प्लस आ जाए, ये बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के कारण क्या बन जाएगा, RN डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या ये बन गया, नाइट्रो कंपाउंड बन गया। तो AgNO2 के साथ भी रिएक्शन बता दिए। फिर रिएक्शंस विथ सॉल्ट ऑफ एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिड, या ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स कल आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवर हो जाएगा, और इसको खत्म होते के साथ ही मैं बायोमोलिक्यूल शुरू करूंगा। बायोमोलिक्यूल्स में नोट्स दे दूंगा, आज ही मोस्ट प्रोबेबली बायोमोलिक्यूल्स का नोट्स आपको मिल जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स में मैं आपको जो भी मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, जो भी इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड है उसको पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद आपका एमिनो एसिड पूरा पढ़ाऊंगा। एमिनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन्स भी पूरा पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपका जो बायोलॉजी में, आई थिंक सो बायोलॉजी में भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो आप, तो उसमें बायोमोलिक्यूल्स, हाँ, तो उसमें आप न्यूक्लिक एसिड और विटामिन आप बायोलॉजी से पढ़ लोगे, बायोलॉजी से पढ़ लोगे। ये दोनों टॉपिक जो न्यूक्लिक एसिड और विटामिन है वो आप बायोलॉजी से पढ़ लोगे। और उसके बाद इतना ही, और उसके बाद मैं पॉलीमर्स शुरू करूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली देखना बायोमोलिक्यूल्स कल भी शुरू हो सकता है, क्योंकि इसके बाद मैं अल्कोहल्स का एक ओवरव्यू लूंगा। फिनॉल्स में पूरा पढ़ा चुका हूँ, ईथर का भी कुछ रिएक्शन बताया हूँ, एक दो नया आएगा तो भी बताऊंगा वहां पर। मोस्ट प्रोबेबली कल आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, और ऐसे भी मैं टारगेट दिया था 10 तारीख के पहले खत्म हो जाएगा आपका। और उसके बाद जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बचा हुआ चैप्टर है धड़ाधड़ उसको एक एक करके खत्म करते चलेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रेटेजी यही रहेगा, मैं हर एक चैप्टर्स के पहले नोट्स दूंगा, उसको आप रिविजन करोगे, मैं यहाँ पर आकर वहां पर धड़ाधड़ उसको बताता चला जाऊंगा। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ज्यादा मेहनत करना है, हमको वही कॉन्सेप्ट समझाना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है ये बताना है, और आपको अल्टीमेटली आपको याद करके एग्जाम में जाना है। चलो, तो यहाँ पर क्या है, अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्शंस आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से कराना। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, यही होगा। यहाँ पर O माइनस जाएगा और यहाँ पर SN2 अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा बताओ। Yes, sir.
ठीक है सर। चल लिख लिया? नहीं सर। नो सर। लिख लो जल्दी लिख। अगर ड्राई H2O रहेगा तो ईथर बनता है, मॉइस्ट H2O रहेगा तो अल्कोहल बनेगा। हो गया सर। हो गया? चलो उसके बाद देख। नेक्स्ट reactions of RX with sodium acetylene सोडियम एसिटिलीन किसको बोलते हैं? इसको ध्यान रखना। सोडियम एसिटिलीन इज बेसिकली, ये है आपका सोडियम एसिटिलीन। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एसिटिलीन। ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। बेसिकली इट इज एन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या करेगा? SN2 रिएक्शंस करेगा। क्या करेगा? SN2 रिएक्शंस करेगा। क्या बनाएगा बताओ? क्या बनेगा? इंटरनल अल्काइन बनाएगा। इंटरनल अल्काइन बनाएगा। देखो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर। देखो ये है आपका टर्मिनल अल्काइन। ये क्या है? टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन का रिएक्शन अगर NaNH2 से कराऊंगा तो क्या इसको क्या बोलते हैं बताओ? NaNH2 को कोई जानता है नाम इसका? सोडामाइड। क्या? सोडामाइड। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडामाइड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये सोडामाइड क्या करता है? सोडामाइड क्या करेगा? सोडामाइड यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा और क्या बनाएगा? अमोनिया प्लस एसिटिलाइन। हाँ, इसको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो ये जो ऊपर लिखा है सोडियम एसिटिलीन। सोडियम एसिटिलीन। और इसका रिएक्शन अगर R' से करा दें तो क्या होगा? ऐसा रिएक्शन हो जाएगा। यही टर्मिनल अल्काइन इंटरनल अल्काइन बन जाएगा। जैसे बताओ, अगर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, अगर इसका रिएक्शन पहले सबसे पहले हम सोडामाइन से करा दें, सोडामाइन से करा दें, A बना। फिर इसका रिएक्शन हम CH3Cl से करा दें तो B बना। A और B बनाओ जल्दी से।
तो ए बेसिकली ए यही हो जाएगा सोडियम एसिटिलीन, और बी क्या हो जाएगा बताओ? बी हो जाएगा। लिख लिए? Yes, sir. Yes. ओके, नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ RX विथ इसको क्या बोलते हैं? सोडियम अल्कोक्साइड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज पॉपुलरली नोन एज विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये पढ़ाया हूँ Yes, या नहीं sir. बताओ? हाँ, Yes, विलियमसन Yes, सिंथेसिस sir. ऑफ ईथर। एक लाइन में यहाँ पर देख लो, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शंस हम विलियमसन R-ONA से कराएं। ये जो आप देख रहे हो सोडियम अल्कोक्साइड आयन, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये बेसिकली क्या करता है? SN2 रिएक्शन करता है। ये कैसा रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन करता है। यहाँ पर भी जो रिएक्शन हो रहा था SN2 रिएक्शन हो रहा था, तो SN2 रिएक्शन होता था। और आपको मैं ये भी बताया था कि R- क्या क्या चीज नहीं हो सकता है, कहाँ पर SN2 नहीं होता है? R- कैनोट बी फिनाइल रिंग, कैनोट बी टर्सरी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी SN2 नहीं होता है। कैनोट बी विनाइल हैलाइड, कैनोट बी ब्रिजेड नहीं होना चाहिए। ये सब पोजीशन पर SN2 नहीं होता है। ये सब पहले लिखवा चुका हूँ, एक तरह से रिविजन है। ये R- कभी भी ये सब चीज नहीं होता है, क्योंकि ये सब पोजीशन पर कभी भी SN2 नहीं होता है। तुरंत क्या बनेगा? R-OR ईथर बन जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो एक क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताओ कि अगर आपको CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3 बनाना है तो इसके लिए कैसे बनाएं? What should be my preparation methods to form this ether? Anyone? मीन्स किसका अल्काइल हैलाइड लूं और कौन सा पार्ट का अल्कोक्साइड आयन बनाओ? CH3Cl और CH3CH2OH हो जाएगा। बिल्कुल ये वाला पार्ट का अल्काइल हैलाइड बनाऊंगा और दूसरा वाला पार्ट का अल्कोक्साइड आयन बनाऊंगा। अभी क्या करेगा? ये O- जाएगा और यहाँ पर अटैक होगा और SN2 रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। SN2 तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पर बहुत फास्टर होता है और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बट अगर कोई इस तरह से सोच रहा है कि सर आप ऐसे करा दीजिए, तो क्या ये होगा? बताओ, क्या ये रिएक्शंस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। नहीं होगा, क्योंकि लिखा चुका हूँ कि ये कभी भी विनाइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि विनाइल ग्रुप पर SN2 नहीं होता है। तो ये सब बहुत सारा क्वेश्चन कराया हूँ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में, यहाँ पर ओनली मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। नेक्स्ट, एक नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, फ्रैंकलिन रिएक्शन।
और एक लिखो कोरे हाउस सिंथेसिस। फ्रैंकलिन रिएक्शंस में जो रिएजेंट होता है इसको बोलते हैं डाई अल्काइल जिंकेट। इसको क्या बोलते हैं? ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, OGM, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक। इसको लिख लेना, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कार्बन के साथ डायरेक्ट मेटल का अटैच हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कार्बन के साथ डायरेक्ट मेटल का बॉन्ड होगा, दैट विल बी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। हाँ, इसका नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं डाई अल्काइल जिंकेट। क्या? डाई अल्काइल जिंकेट। हाँ, डाई अल्काइल जिंकेट नहीं, डाई अल्काइल जिंक। इसको हम फ्रैंकलिन रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या? फ्रैंकलिन रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। फ्रैंकलिन रिएजेंट ये जो होता है ना, डाई अल्काइल जिंक जो होता है, बेसिकली इट इज अ सोर्स ऑफ R माइनस। बेसिकली इट इज अ सोर्स ऑफ R माइनस, और यही R माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अगर इसका रिएक्शन हमने R' से करा दिया तो क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है जाकर इस पर अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। और ये टिपिकल क्या हो रहा है? SN2 रिएक्शन है। टिपिकल SN2 क्या बनेगा बताओ? R' बनेगा, और प्लस दूसरा प्रोडक्ट के बाद क्या बन जाएगा? ZnH2। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट, फ्रैंकलिन रिएक्शंस। लिख लो जल्दी से। लिख लिए? नेक्स्ट है कोरे हाउस। कोरे Yes, sir. हाउस, हाँ, कोरे हाउस सिंथेसिस। इसमें रिएजेंट ध्यान रखना, R2CuLi। इसका नाम है लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट। इसको क्या बोलते हैं? लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट, लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट, और पॉपुलरली नोन है, जिसको हम लोग गिलमैन्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या? गिलमैन्स रिएजेंट, गिलमैन्स रिएजेंट। बेसिकली इट इज एन सोर्स ऑफ R माइनस। गिलमैन्स रिएजेंट इज ए सोर्स ऑफ R माइनस, और ये क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर इसका रिएक्शन R' से कराओ तो टिपिकल SN2 रिएक्शंस होगा, टिपिकल SN2 रिएक्शंस होगा। क्या बनेगा? R बनेगा प्लस CuX प्लस LiX। तो इसी को बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस। अच्छा ये बताओ, SN2 रिएक्शंस में इन्वर्जन होता है या रिटेंशन होता है? सर इन्वर्जन होता है सर। इन्वर्जन होता है, बिल्कुल बिल्कुल। SN2 रिएक्शंस में बाल्डेन इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशंस विल गेट चेंज, क्योंकि SN2 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है, बैक साइड से होता है, इसलिए SN2 लीड्स टू इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, बट SN1 लीड्स टू रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट। सॉरी, SN1 लीड्स टू रेसिमाइजेशंस। रेसिमाइजेशंस मतलब 50% रिटेंशन बनेगा और 50% इन्वर्जन बनेगा। चलो
तो आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में, कल 2 क्लास होगा। कल के क्लास में अल्कोहल्स और जो भी अभी बचा हुआ इसमें कुछ, ये भी ऑलमोस्ट अल्काइल हैलाइड इज ओवर, और जो बचा हुआ आपका अल्कोहल्स है उसको खत्म करेंगे। और फिर अगर टाइम परमिट करेगा तो हम बायोमोलिक्यूल शुरू कर देंगे। बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स विद इन 2 to 3 क्लास इट विल बी ओवर। पॉलीमर्स तो तुरंत हो जाएगा। पॉलीमर्स में तो 20 ओनली मोनोमर्स क्या है, पॉलीमर आपको क्या रखना है याद, ये सब चीजें बताना है और टोटली याद करने वाला चीज है। बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल्स है, थोड़ा सा चीजें उसमें आपको समझाना है और उसके बाद आपको चीजें याद ही रखना है। एक इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसको आप जो भी आपका मॉड्यूल्स मिला है उससे पढ़ोगे। उसको कैसे पढ़ोगे मैं बता चुका हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले सॉल्व करोगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको पहले बनाना है, उसी को मोस्टली पढ़ना है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लोगे तो उसी में आपका क्वेश्चन रिपीट होते रहता है और ज्यादा उसमें एफर्ट नहीं मारना है। चलो तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।